Hello everyone. So once again, welcome you all to my digital platform and this is Amon Vishwakarma once again with you. तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में जिसको लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जानना चाहते हैं वो क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। देयर आर टू थिंग्स, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, दो बातें यहां पे लिखी हुई हैं, एक एक्शन इंग्लिश और दूसरी नो एक्शन इंग्लिश। अगर आज आप इन दोनों बातों में अगर आप डिफरेंसेस अगर आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश बोलना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, यानी बहुत आसान। देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग ट्रांसलेशन के पीछे भागते हैं कि एक सेंटेंस आता नहीं कि मैं उसका ट्रांसलेशन करने लग जाता हूं। तो देर इज नो एनी एग्जैक्ट वर्ड इन इंग्लिश जिसको हिंदी में बताया जा सके, एंड देर इज नो एनी हिंदी वर्ड जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश में कोई मीनिंग निकल सके, राइट? तो चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मुझे सबसे पहले समझना होता है कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं जो सेंटेंस बोलना चाहता हूं इंग्लिश में उसकी सेंस क्या निकलेगी, राइट? तो अगर मुझे सेंस पकड़नी आ गई तो डेफिनेटली मैं इंग्लिश में बात भी कर पाऊंगा और मैं इंग्लिश में जो मैं समझाना चाहता हूं मैं सामने वाले को समझा भी पाऊंगा, राइट? सो द मेन रूल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मुझे यह समझना पड़ेगा। तो आइए आज हम इसी पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक एक्शन इंग्लिश और दूसरी नो एक्शन इंग्लिश, ये मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं, राइट? आइए आज इस पे नजर डालते हैं और थोड़ा डीप में हम लोग इसको समझते हैं, राइट? एंड आई होप आप लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठे हैं, क्योंकि जैसा मैं अक्सर बताता हूं कि आप मेरी क्लास में जब भी बैठे तो नोटबुक और पेन के साथ बैठेंगे तो आप चीजों को नोट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? तो जब हम बात करते हैं नो एक्शन की, बात करते हैं एक्शन इंग्लिश की, तो एक डिफरेंस इन दोनों में मेजर रहता है। यानी इसमें तो एक्शन आएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। यानी एक्शन क्या होता है, जिसको हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, जिनको हम बोलते हैं मेन वर्ब, यानी खाना पीना भागना दौड़ना चलना फिरना, है ना? किसी भी काम को करना एक एक्शन होता है, ठीक है? तो जब किसी भी काम के कहीं पे करने का जिक्र आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे वो पास्ट में आए, चाहे फिर वो फ्यूचर में आए, तो कहीं पे अगर कोई काम हो रहा है या हो चुका है या अभी हुआ नहीं है, होगा, है ना, या फिर पास्ट में किया था, लेकिन काम के करने का जिक्र है, उसमें काम है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो आई एम टीचिंग, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। फिर हमने जब कोई काम प्रोग्रेसिव होता है, जब कोई काम चल रहा होता है, तो उसकी हमने क्वेश्चनिंग आंसरिंग किससे की थी? इज एम आर से। जैसे आर यू टीचिंग? यस आई एम टीचिंग। मैं आपसे पूछ सकता हूं आर यू लर्निंग इंग्लिश? तो यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट? फिर मैंने पूछा, अच्छा आप कल बाजार गए थे क्या? कब गए थे? पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम टाइम वर्ड लेते हैं डिड। तो डिड यू गो टू मार्केट? तो हाँ मैं गया था, यस आई। बताते वक्त हम लोग बताते हैं सेकंड फॉर्म में, यस आई वेंट टू मार्केट, राइट? तो इस तरीके से मुझे पता है कि जब भी कोई एक्शन का जिक्र आएगा तो मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली वहां पे क्या आएगा। तो मुझे जैसे ही मुझे पता लगा कि इसमें एक्शन है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, वो क्या हो गया? वो एक्शन इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, और जब कहीं पे एक्शन आएगा तो उस एक्शन में टाइम वर्ड बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? या फिर किसी ना किसी मॉडल का हम लोग यूज करेंगे, जैसे कैन कुड शुड, तो कुछ ना कुछ वहां पे रहेगा, या फिर कोई ना कोई टाइम वर्ड, यानी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे रहेगी जब हम एक्शन इंग्लिश की बात करेंगे। ये पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में हम लोग इन पे बात कर चुके हैं, राइट? तो फिर भी एक जानकारी के लिए बता देता हूं, जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं एक्शन इंग्लिश की, तो वहां पे टाइम वर्ड के रूप में या तो इज एम आर आएगा क्योंकि काम चल रहा है, या फिर वॉज वर आएगा, और इन दोनों केस में आईएनजी लगता है क्योंकि या तो काम चल रहा है या काम चल रहा था, राइट? या फिर कोई काम चल के खत्म हो गया है तो हैज हैव आएगा, इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं, राइट? फिर डूडस हम लोग डेली लाइफ के लिए हम लोग लेते हैं, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट? फिर हम लोगों ने लिया पास्ट के लिए यानी डिड, फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल ले लेते हैं। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी टाइम वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वहां पे एक्शन रहेगा तो इन हेल्पिंग वर्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? और ये जो व्यक्ति है डूअर, यानी काम को करने वाला, ये भी आपको पता है, या तो मैं होता हूं या सामने वाला जिससे मैं बात करता हूं यू, या जो हमसे बात करता है, या फिर एक वो जिसके बारे में हम बात करते हैं यानी ही या शी, और मोर देन वन है तो दे, या हम सब लोग हैं बहुत सारे हैं तो वी, है ना, राइट? तो ये तो थी बात एक्शन इंग्लिश की, और एक्शन इंग्लिश पे हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? चलिए आज हम बात करते हैं नो एक्शन पे। तो नो एक्शन एग्जैक्टली क्या है? ये एक तो बोलने से पता चल रहा है इसमें कोई एक्शन नहीं है, और दोस्तों जब कोई एक्शन नहीं है तो टाइम वर्ड की भी यहां रिक्वायरमेंट जनरली मुझे नहीं होगी, यानी उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा था, चल रहा है, चल रहा था, राइट? यहां पे भी एक
कुछ यूज होता है, यानी जिसको हम जनरली टाइम वर्ड बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, तो आइए समझते हैं उसको एग्जैक्टली वो होता क्या है। ठीक है, चलिए तो उस पर हम बात करेंगे। तो जब ये नो एक्शन की बात आती है दोस्तों, एक चीज तो क्लियर हो गया, इसमें एक्शन नहीं है। अच्छा, इसकी जब हम बात करेंगे तो कोई ना कोई तो इसमें भी रहेगा, इसको डूअर बोल दें, इसको सब्जेक्ट बोल दें, राइट, कोई ना कोई तो यहां भी रहेगा। ठीक है, लेकिन साथ में जब हम बताते हैं कि एग्जैक्टली पहचान कैसे करेंगे नो एक्शन की, तो मैं बता दूं आपको, नो एक्शन का सेंटेंस अपने आप में पहचाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं सिर्फ अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, यानी मैं सिर्फ बता रहा हूं मैं हूं। ठीक है, या कोई है, जैसे मैंने कहा मेरे जो भैया हैं वो एक कारपेंटर हैं, या मैंने कहा मेरे एक भैया हैं, चाचा जी के बेटे हैं, वो एक डिजाइनर हैं। मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड हैं, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। तो मैंने सिर्फ किसी व्यक्ति को उठाया और मैंने उसके बारे में बताया कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं। तो जब मैं अपने बारे में केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं ये हूं, यानी मैं अपनी कोई क्वालिटी बता रहा हूं, या मैं अपना कोई प्रोफेशन बता रहा हूं, राइट, या मैं किसी से अपना रिलेशन बता रहा हूं, जैसे मैं एक फ्रेंड हूं, सॉरी मेरा एक फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, ये जतिन है, इसका नाम जतिन है, ही इज जतिन, और ये मेरे फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड। तो ये हुआ नो एक्शन, यानी यहां पे किसी एक्शन का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है, राइट। तो अब ये है, हूं, अब ये कहीं ना कहीं पास में था भी आएगा, था, थी, थे, ऐसा कुछ करके। अब आप कहेंगे ये वाली बातें तो यहां भी आई हैं, एग्जैक्टली आई है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं यहां पे किसी एक्शन का जिक्र नहीं है, यहां पे सिर्फ 4 बातें होंगी जिन पे हम बात कर सकते हैं। मोमेंट मैं लिखवा देता हूं, आप इसको लिख लीजिए, यानी जब भी इन 4 बातों का जिक्र होगा तो समझ जाइए कि हम नो एक्शन का यूज करेंगे। क्या है वो 4 बातें, आइए मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जब हम किसी व्यक्ति का कोई नाम लेते हैं, जैसे ये राम है, ये श्याम है, ये जतिन है, ये मनोज है, ये मेरा फ्रेंड है, राइट, या फिर मैं नाम लेते हुए एक रिलेशन बताऊं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, या शी इज माई फ्रेंड, राइट, सिर्फ मैं रिलेशन बता रहा हूं, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं उस रिलेशन का। ठीक है, जैसे ये मेरे भैया हैं, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ये मेरी सिस्टर है, शी इज माई सिस्टर, राइट, तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा, या फिर मैं बताऊंगा उनका ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन क्या होता है, हर वो काम जिसके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। ठीक है, पैसा मिलता है नहीं मिलता अलग बात है। जैसे माय मॉम शी इज अ होम मेकर, शी इज अ होम मेकर, इसको हाउस वाइफ भी हम लोग बोल देते हैं, राइट। जैसे तो अब उनका अब वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन तो है ना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ तो करती है ना, तो शी इज अ होम मेकर, तो ये उनका ऑक्यूपेशन हुआ। लेकिन वो काम जिसके साथ आप व्यस्त भी रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन उसका आपको पैसा भी मिलता है, तो आपका क्या हुआ, प्रोफेशन, राइट। तो ये दोनों ही इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेरी मम्मा है तो एक होम मेकर है, तो शी इज अ होम मेकर, शी इज होम मेकर, मैं सिंपली बता रहा हूं वो एक होम मेकर है, शी इज होम मेकर। मेरे जो फादर हैं वो एक कारपेंटर है, तो ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ कारपेंटर, राइट। तो मैंने उनका प्रोफेशन बता दिया, क्योंकि वो उस काम को करते भी, उससे पैसा भी आता है। देन नंबर 3, या आप किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताएंगे। मेरे फादर बहुत ईमानदार है, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मेरे दोस्त है, बहुत मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। तो मैं अपने दोस्त की केवल एक क्वालिटी बता रहा हूं, ही इज हार्ड वर्किंग। अब आप देख रहे होंगे जब जब मैं इन चीजों का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, तो सिंपल बता रहा हूं वो ये है, वो ये है, या फिर कंडीशन, या फिर कंडीशन। यानी मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। यार मनोज आज थोड़ा परेशान है, टुडे ही इज सैड, ही इज सैड, या वो थोड़ा टेंशन में है आज, ही इज टेंस्ड। तो मैं सिर्फ उसकी कंडीशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं, राइट। तो जब भी आप ये 4 बातें बताएंगे, या तो किसी का नाम या कोई रिलेशन, ठीक है, उससे किसी को आप जोड़ के बता रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी भाभी जी हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ऐसा कुछ करके, या फिर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बता रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, या कारपेंटर हैं, ड्राइवर हैं, पायलट हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी है ना, क्वालिटी बता रहे हैं, बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ा ईमानदार है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, बड़ा कोऑपरेटिव बंदा है, ही इज वेरी कोऑपरेटिव, राइट। तो जब भी आप किसी इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी की कंडीशन बता रहे हैं, तो ये चारों चीजें हमेशा नो एक्शन कैटेगरी में होती हैं। क्लियर हो गया इतना? अब बात आती है, जैसा आपने गौर किया होगा कि मैं बात बात में
मैं बात बात में दो तीन शब्द यूज कर रहा हूं। जैसे मैं हूं तो आई एम, आप है तो यू आर, और ही या शी की जब मैं बात बता रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, इज। अब आप कहेंगे ये तो पहले भी आ चुके हैं, इज एम आर तो यहां भी आ चुके हैं। एग्जैक्टली मैं आपको वही बताने वाला हूं अभी कि जब इज एम आर या फिर वॉज वर आएगा कहीं पे आपकी नजर में, तो उसके आगे आपको कोई ना कोई एक्शन मिलेगा और उसमें आईएनजी लगी मिलेगी। तो इससे समझ जाएगा कि कोई काम या तो चल रहा है या कोई काम चल रहा था। या मैं बोलूं जैसे मैं यार कल ना एक्चुअली कल मैं वहां बस स्टॉप पे एक्चुअली मैं खड़ा था, मैं किसी का इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, काम चल रहा था, तो वहां पे काम है और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कर रहा था, तो यानी बोलने से पता चल रहा है। तो यहां पे जो इज एम आर रहेगा या वॉज वर रहेगा, इसके साथ आईएनजी रहेगी, क्योंकि इसमें एक्शन का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो इज एम आर है दोस्तों, देखने में ऐसा ही लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन शक्ल मिलने से कोई अमिताभ बच्चन तो नहीं हो जाता शक्ल मिलने से कोई दीपिका पादुकोण या फिर करिश्मा कपूर तो नहीं हो जाते, राइट। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, दोनों की शक्लें मिलती हैं आपस में, ठीक है, लेकिन ये कुछ और है और ये कुछ और है, राइट। बस इतना ध्यान रखिए। एक्चुअली ये जो पार्ट होता है ये बी का पार्ट होता है। मैं एक दिन प्रॉपर आपको बी बताऊंगा, बी पढ़ेंगे हम लोग, तो बी वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ये क्या होता है, राइट। तो बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स होता है बेसिकली होना, कि जब आप केवल ये बताते हैं कि मैं हूं या मैं था या मैं अभी नहीं हूं लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसा बन जाऊंगा, फ्यूचर में मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो उस तरह के केसेस में हम यूज करते हैं बी, राइट। और बी जब प्रेजेंट में आता है ये बताने के लिए कि मैं हूं, तो वो इज एम आर के रूप में आता है। तो फिलहाल आप इतना समझिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सही हो जाए, राइट। अगर यही बात आप कहें कि मैं था, नहीं मैं अभी नहीं, अभी तो मैं बड़ा सिंसियर हूं, लेकिन पास्ट में मैं बड़ा शरारती हुआ करता, तो आई वॉज, तो क्या होगा, आई वॉज वेरी नॉटी इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज वेरी नॉटी इन माई चाइल्डहुड। तो अभी आप क्या बता रहे हैं, मैं था, यानी होने की सेंस किसने दी, वॉज वर्ड ने। तो सिंपल सिंपल है कि जब भी आप नो एक्शन की बात करेंगे तो इसमें इज एम आर का यूज होगा और वॉज वर्ड का यूज होगा, मैं हूं या मैं था, सिर्फ इतना बताने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आप देख रहे हैं एक्शन वाले पार्ट में और कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रहा है, वहां भी इज एम आर आया, वहां भी वॉज वर आया, लेकिन ध्यान दीजिए आईएनजी के साथ, और वहां पे एक एक्शन लगा हुआ है, गो, कम, है ना, स्टैंड, वेट, किसी ना किसी का वेट करना, खाना पीना, भागना, दौड़ना, चलना फिरना, लेकिन यहां पे कोई एक्शन नहीं है, यहां पे कोई एक्शन नहीं है, यहां पे सिर्फ बता रहे हैं मैं हूं या मैं ऐसा था। सिंपल, क्लियर है। चलिए आइए और बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा हेलो, हाँ कहाँ हो भाई, वेयर आर यू, पूछते हैं ना वेयर आर यू, हम बोलते हैं आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट, यानी सिर्फ आप अपनी कंडीशन बता रहे हो, कहां हो आप, इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूं, अपनी लोकेशन बता रहा हूं बस, आई एम इन द मार्केट। अच्छा, वेरी गुड, कहां हो, घर पे हूं, आई एम एट होम, आई एम एट होम। अच्छा घर पे हो, आर यू एट होम। अच्छा क्वेश्चनिंग का तरीका भी वही रहेगा, इन्हीं शब्दों को पहले लेके जाएंगे। अच्छा घर पे हो, आर यू एट होम, तो जवाब आएगा यस आई एम एट होम। मान लेते मैंने आपको पीछे से देखा, आपको देख, हेलो एक्सक्यूज मी, आप मनोज है ना, आर यू मनोज, आपने कहा नहीं नहीं आई एम नॉट मनोज, यू आर मिस्टेकन, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं मनोज नहीं हूं, आई एम नॉट मनोज, मेरा नाम तो मयंक है, आई एम मयंक। तो ऐसी बातें होंगी, या बोलते हैं माई नेम इज मयंक, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज मोहन, माई नेम इज वट एवर, है ना। तो जब भी आप बताएंगे मैं हूं तो आई एम, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मैं फटाफट से अब इन चारों का एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, राइट। चलिए मैं अगर आपसे सिंपली पूछूं कि क्या आपका नाम रोहन है, आर यू रोहन, तो जवाब क्या आएगा, यस आई एम रोहन। या ऐसा हो सकता है कि नो आई एम नॉट रोहन, एक्चुअली आई एम मोहन ओके, एक्चुअली ही इज रोहन, मैं रोहन नहीं हूं, ही इज रोहन। शी, अब किसी लड़की की बात है, ये रिया है ना, इज शी रिया, यस शी इज रिया, शी इज रिया, ओके राइट। ये आपकी फ्रेंड है ना, इज को पहले लाएंगे, इज शी योर फ्रेंड, या शी इज माई फ्रेंड, तो सिर्फ आप बता रहे हैं शी इज माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है, तो देखो हो गया ना क्लियर। मैंने कहा ये डॉक्टर है ना, इज को पहले लाओ, इज शी अ डॉक्टर, आपने क्या कहा, या शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। या आपने कहा नहीं ये ग्राफिक डिजाइनर है, तो शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर, ये इंटीरियर डिजाइनर है, तो शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, क्लियर हुआ। तो
सिंपल सिंपल। अब आपने कहा अच्छा ये लड़की ना बड़ी ईमानदार है, शी इज वेरी ऑनेस्ट, या शी इज हाँ शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, शी इज हार्ड वर्किंग। तो ये हार्ड वर्किंग है। अगर ये बात आप कहें मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं तो आई एम हार्ड वर्किंग। आप मुझसे पूछ सकते हैं आर यू हार्ड वर्किंग। हेलो हेलो, क्या कहा आपने, यहाँ पे आईएनजी आ रहा है ओके चलिए मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो आईएनजी यहाँ पे है ना हार्ड वर्किंग वाला, ये वो वाला आईएनजी नहीं है, इसके वाला। ये एक्चुअली जब आपने सुना है कई बार देखा बोलते किसी की क्वालिटी बताते हैं, बड़ा लविंग है यार, है ना, जैसे माय हस्बैंड इज वेरी लविंग, माय हस्बैंड इज वेरी केयरिंग, है ना, सुना है आपने, ये वही वाला हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग मतलब जो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है तो उसको भी हम हार्ड वर्किंग बोलते हैं। तो ये क्वालिटी बताने का एक नया स्टाइल है, एक लेटेस्ट स्टाइल है। तो जैसे कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है तो उसको बोलते हैं मेहनती है तो हार्ड वर्किंग, कोई व्यक्ति बहुत प्यारा है तो लविंग, कोई व्यक्ति बहुत केयर करता है तो ही इज वेरी केयरिंग। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो अच्छा क्वालिटी बताते हैं, तो क्वालिटी मुझे बताना आ गया। अब बात आती है कंडीशन की। जैसे हे आज आप खुश हैं, क्या बात है, टुडे यू आर हैप्पी, यस आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हे क्या बात है, बड़े सैड से लग रहे हो, यू आर यू सैड, यस आई एम सैड। नहीं नहीं, आई एम नॉट सैड, आई एम टेंस्ड, आई एम टेंस्ड। क्लियर हुआ। तो मैं ये हूं, मैं ये हूं, बस आप अगर इन चारों बातों में से कोई ना कोई चीज बता रहे हैं तो ध्यान दीजिए वो नो एक्शन है, और आप सिंपली बता रहे हैं मैं हूं। और यहीं पे अगर आप इसका बताना चाहें मैं था, जैसे मैंने कहा क्या बात है कल तो बड़ा परेशान था, वर यू सैड यस्टरडे, तो आप जानते हैं पास्ट वर्क की बात आएगी तो वॉज वर्क का यूज लेंगे और यू के साथ वर्क। पूछे वर यू सैड, यस आई वॉज सैड यस्टरडे, यस आई वॉज सैड यस्टरडे। नहीं नहीं, आई वॉज नॉट सैड यस्टरडे बट आई वॉज टेंस्ड। नहीं नहीं, मैं सैड नहीं था, आई वॉज नॉट सैड, आई वॉज टेंस्ड। नहीं, दुखी नहीं था, मैं थोड़ा सा टेंशन में था कल, आई वॉज टेंस्ड। ठीक है, क्या बात है कल तो आया नहीं क्लास में, ओ एक्चुअली आई वॉज नॉट, एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब आपने क्या कहा आई वॉज नॉट वेल। जब हम सामने किसी को देखते हैं हम क्या बोलते हैं, हेलो तेरी क्या बात है, तू तेरी तबीयत ठीक है ना, आर यू वेल। नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, यानी आई एम नॉट, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट वेल। अगर हूं तो आई एम वेल, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, यस आई एम वेल, आई एम वेल। और मैं ठीक नहीं हूं तो आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। क्लियर हुआ ना। तो सिंपल सिंपल यहां पे पूछा जा रहा है क्या आप हैं, हाँ मैं हूं, और मैं नहीं हूं तो आई एम नॉट, आई एम नॉट। तो इस पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो सिंपल सिंपल मैं आपको छोटा सा टास्क दे देता हूं। आप कैसे करेंगे, जैसे आर यू डैश, हाँ मैं हूं, यस आई एम, मैं नहीं हूं तो नो आई एम नॉट। जैसे आपने मुझसे पूछा हे आर यू रोहन, मैंने कहा नो आई एम नॉट रोहन, आई एम मोहन, राइट, ऐसे आप पूछ सकते हैं। आपने मुझसे पूछा अच्छा आर यू प्रिंसिपल, मैंने कहा नो 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 आई एम नॉट अ प्रिंसिपल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। उन्होंने पूछा आर यू मैथ्स टीचर, नो आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर, राइट। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं ही शी के बारे में पूछूं तो इज ही, तो यस ही इज, और वो नहीं है तो नो ही इज नॉट। वेरी सिंपल। ऐसे ही वॉज वर्ब में कर लीजिएगा, क्या आप हैं, वर यू, यस आई वॉज, नो आई वॉज नॉट। और इसी तरीके से फिर ये आप ही शी के साथ कर सकते हैं, वॉज, और सिंगल के साथ वॉज रहता है, वॉज शी, यस शी वॉज नॉट। क्या वो कल थोड़ा दुखी थी, वॉज शी सैड यस्टरडे, या शी वॉज सैड, नहीं नहीं शी वॉज नॉट सैड, शी वॉज टेंस्ड। तो ध्यान दीजिए आप सिर्फ ये बता रहे हैं मैं हूं या मैं था। क्लियर हुआ। तो जब भी आप सिर्फ ये बताते हैं कि मैं हूं या मैं था, तो मैं हूं तो इज एम आर लेंगे होने वाली सेंस में, मैं हूं आप हैं वो है, और मैं था आई वॉज आप थे, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, सिंगल है तो वॉज। इस वीडियो को इसके बाद भी आप आराम से ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा हम जब बताते हैं कि मैं हूं, मैं था, सिंपल सिंपल, कोई एक्शन नहीं, किसी काम के करने का जिक्र नहीं है, तो ये पार्ट हुआ नो एक्शन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप अपनी टंग खोलते हैं और कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आपको बोलते ही, टंग से निकलते ही पता चल जाता है कि ये एक्शन है या नो एक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाइए आज, जिनमें एक्शन ना हो, है ना, क्योंकि अगर एक्शन होगा, जैसे कल मैं बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, गया यानी जाना, यहाँ पे एक्शन आ गया, तो ये एक्शन इंग्लिश की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आप सिंपल बोलें कि मैं कल बाजार में था, मैंने पूछा कहां थे कल, मैं बाजार में था, तो सिंपल बताइए आई वॉज इन द मार्केट।
मैंने पूछा कल आप आए नहीं पार्टी में? एक्चुअली मैं कल दिल्ली गया था। दिल्ली गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली, ये एक्शन वाली इंग्लिश में है। गया यानी जाना आपने यूज किया, लेकिन आपने सिंपली बोला एक्चुअली कल मैं दिल्ली में था। कल मैं दिल्ली में था, आपने ये नहीं बोला मैं दिल्ली गया था, आपने बोला मैं कल एक्चुअली दिल्ली में था। तो मैं कल कहां था? मैं कल दिल्ली में था, तो आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने शब्दों को पहचानना शुरू कर देंगे, सेंस पकड़ना शुरू कर देंगे, तो आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। तो चलिए, आई होप आज की इस क्लास में आपको बहुत सारे चीजों को क्लियर किया होगा, और उसके बावजूद अगर आप अटकते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस में मिलिएगा। एक एक चीज को हम लोग आपको क्लियर करते हैं, बताते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चंस या फिर डाउट्स आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।